प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं आदिगति, सुनाशेप, देवरात, वैश्वामित्र एवं देवता हैं उषा। शीर्षक है उषा देवी के कृपा पात्र कौन। तो उषा शब्द से तो हम चिरपरिचित हैं, किंतु वैदिक दृष्टिकोण से उसका संज्ञान प्राप्त कर लें। उषा ऋग्वेद की प्रमुख देवियों में से एक है। यह प्रातः काल की अथवा ब्राह्म मुहूर्त की अधिष्ठात्री देवी। ऋग्वेद में 20 सूक्तों में उषा का गुणगायन है, वर्णन है और लगभग 300 बार उषा का नाम मंत्र में स्वतंत्र रूप से अथवा किसी देवता के साथ हुआ है। उषा का मानवीकरण हुआ है और उषा के वर्णन के समय ऋषि प्रायः काव्यमयता से परिपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल काव्यात्मक सौंदर्य की छटा उषा के मंत्रों में बिखरी हुई मिलती है। और उषा स्वयं सुंदरी है, आकर्षक है और स्वास्थ्य प्रदान करके आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करने वाली। इसके ब्याज से, बहाने से उषा काल का, प्रातः काल का अथवा ब्रह्म मुहूर्त का महात्म्य भी बताया गया है कि प्रातः काल स्वास्थ्य भी देता है, उद्यमी भी बनाता है, चैतन्य भी बनाता है। तो उषा का मानवीकरण ऋग्वेद की बड़ी मधुर देन है और हमें इस बात को जानना चाहिए कि एक जो भ्रांति हो गई है कि मानवीकरण अथवा पर्सानिफिकेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो अंग्रेजी साहित्य की देन है। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, सर्वमान्य है। इसमें देवताओं का मानवीकरण ही तो हुआ है, दिव्य शक्तियों का मानवीकरण तो ही हुआ है विभिन्न देवों के रूप में। उषा का विशेष मानवीकरण हुआ है। तो हम मानवीकरण को ऋग्वेद की देन कहें और यह तो बिल्कुल मन से निकाल दें कि वो जो है वो आंग्ल साहित्य का तो अंग्रेजी साहित्य की देन है। तो अब हम उषा देवी के व्यक्तित्व से परिचित हो रहे हैं और उषा देवी का संबंध जो है वो अश्विनी कुमारों से विशेष है। अश्विनी कुमार वैद्य हैं, वैद्य स्वास्थ्य देता है, रोग नाश करता है। तो उषा और अश्विनी कुमारों के संबंध का मतलब है कि उषा का भी स्वास्थ्य से बड़ा संबंध है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इसको सभी मानते हैं। तो उषा देवी के कृपा पात्र कौन, इस भाव को अभिव्यक्त करने वाले मंत्र का पाठ हम प्रथम करें। ओम कस्त उषः कध प्रिये
भुजे मरुतो अमर्ते तम नक्षसे विभावरी। शब्दार्थ जाने। उषा के 3 विशेषण हैं, कधप्रिय, अमर्त्य और विभावरी। उषा हे उषे, तुम कधप्रिय हो, संबोधन है कधप्रिय का। कधप्रिय कहते हैं अस्तुति प्रिय। अस्तुति क्या है? किसी की प्रशंसा प्रेम भरे शब्दों में करना। तो ऋषि का, बल्कि ऋग्वेद तो अस्तुति का वेद ही है। इससे संदेश मिलता है कि हम जिसकी अनुकूलता चाहते हैं उससे विनम्र बने। विनम्र तो सबसे बने, लेकिन जिससे हम कुछ चाह रहे हैं उससे हम मधुर वाणी का दान दें। इसीलिए ऋग्वेद का अर्थ हुआ ऋचा का वेद, अस्तुति का वेद। अस्तुति का अर्थ होता है पूर्ण धर्म का कथन, प्रशंसात्मक, और प्रशंसा करने से कुछ घटता नहीं है। जो प्रशंसा का पात्र है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। यह मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है। उपलब्धियां होती हैं, हम प्रशंसा करते हैं तो जिसकी प्रशंसा करते हैं उसके गुणों का हमें समावेश होता है। अगर हम दुर्जन की प्रशंसा करेंगे तो उसके दुर्गुणों का समावेश होगा। ये तो मनोवैज्ञानिक सत्य है। तो ये बंधु जानते चलें कि वेद बहुत एक अच्छा खासा मनोविज्ञान का भी ग्रंथ है। तो उषा को कधप प्रिय कहा गया है। तुम अस्तुति यानी अपने गुणधर्मों के कथन से प्रेम करने वाली, हे कधप प्रिय, हे अमर्त्य, और तुम अमर हो। उषा तुम अजर अमर अभिराम। उषा न कभी बूढ़ी होती है, मरण का कोई प्रश्न ही नहीं। तो हम जिसकी स्तुति करते हैं उसके गुण का समावेश हम में भी होता चलता है। तो इसीलिए जो विशेषण दिए गए हैं वो बड़े ही उपयुक्त हैं। तो हे उषे, तुम कधप प्रिय हो, स्तुति से अनुरक्ति रखने वाली हो, और कैसी हो? अमर्त्य, अमर हो। और कैसी हो? विभावरी। विभावरी माने ऊर्जा, कांति से संपन्न हो। तो ये 3 विशेषण हैं, कधप प्रिय, अमर्त्य और विभावरी। तो इन तीनों गुणों का प्रवेश अस्तोता में अथवा उपासक में होना चाहिए। उसे स्तुति से लगाव रखना चाहिए। मतलब यह नहीं कि चापलूसी सुनने का प्रेमी हो, बल्कि दूसरे को सम्मान दे और अपने को अमर बनाना चाहिए। अमर से मतलब दीर्घ जीवन, अथवा ऐसे काम करें कि हम अमर हो जाएं, ये भी आशय लिया जा सकता है। और विभावरी से तात्पर्य हुआ कि हम अपने को कांतिमान बनावें। वो कैसे होगा? जब हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो हमारे चेहरे पर एक कांति छिटकती है। तो ये संदेश हैं जिन्हें कि ग्रहण करने की आवश्यकता है। केवल एक सरसरी निगाह से हम मंद पर दृष्टि दौड़ा देंगे तो हमको पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हर शब्द को निचोड़ना चाहिए और उससे लाभान्वित होना चाहिए। तो हे उषे, तुम कधप प्रिय हो, अमर्त्य हो और विभावरी हो, तेजस्वी हो। तो अब आगे प्रश्न वाचक शब्द आता है कि हे देवी, कहते भुजे। कह माने कौन, ते माने तुम्हारा, भुजे माने उपभोग करता है। अर्थात तुम्हारे अनुदानों का उपभोग कौन मनुष्य कर पाता है? मर्त्य मनुष्य। तो कह मर्त्य ते उपभुजे,
अर्थात कौन मनुष्य तुम्हारे अनुदानों का उपभोग कर सकते हैं? प्रश्नवाचक है। तो कह कम नक्ष से, कम माने किसको, नक्ष से माने प्राप्त होती हो, यानी किसको तुम अपने लाभ प्रदान करती हो। कम नक्ष से प्राप्त होती हो, कम नक्ष से किसको प्राप्त होती हो, अर्थात कौन तुम्हारे अनुदानों को प्राप्त करता है, कौन तुम्हारे लाभों से लाभान्वित होता है। यह प्रश्नवाचक है। इसका मतलब हुआ, उत्तर अगर दिया जाएगा तो उत्तर यह होगा कि जो लोग तुमसे लगाव रखते हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारे अमर्त्य, अजर अमर होने के गुण को ध्यान में रखते हैं और जो तुम्हारी तेजस्विता को ध्यान में रखते हैं, तो ध्यान में हम जिसको रखेंगे उसका गुण हम में संक्रमित होगा, है मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हे स्तुति प्रिय अमर तेजोमयी उषे, कौन मनुष्य तुम्हारा अनुदान प्राप्त कर सकता है, किसे तुम अपना मानकर चलती हो। तात्पर्य हुआ कि तुम्हारा अनुदान वही प्राप्त कर सकेगा जो ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके तुम्हारे गुणधर्मों का चिंतन करेगा, स्तुति करेगा, अर्थात आलस्य में डूबा हुआ चारपाई में जो पड़ा रहेगा उससे तुम्हारे अनुदान, तुम्हारी कृपा की उपलब्धि कभी नहीं होगी। ये इसका संदेश है और व्याख्या है। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। नव चेतना प्रदायिनी उषे, महिमा अतुल तुम्हारी, पा तेरा अनुदान कौन होता है मनुज सुखारी। तुम तेजो में अजर अमर हो अमरत्व लुटाती। तुम तेजो में अजर अमर हो अमरत्व लुटाती। तेरा सेवन जो करता उस पर प्रसन्न हो जाती। स्तुति प्रिय तुम यही चाहती, सब ले लाभ तुम्हारा, तुमसे स्वास्थ्य और नव जीवन पा सकता जग सारा। पढ़ प्रमाद आलस्य अधिक में कौन लाभ पाता है, किसे प्राप्त हो पाती हो तुम, कौन पास जाता है। तेरे लाभों से वंचित होते आलसी दुखारी, तेरे लाभों से वंचित होते आलसी दुखारी। नव चेतना प्रदायिनी उषे, महिमा अमित तुम्हारी। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि है सुनाशेप और देवता है उषा। शीर्षक है उषा की अगम्य और अपार महिमा। मंत्र इस प्रकार से है। वयम हिते अमन्महिब्रांतादा पराकात् अश्वे न चित्रे अरुषि। शब्दार्थ है अश्वे चित्रे अरुषि। संबोधन है तीनों उषा देवी के। हे उषा देवी, तुम अश्वे चित्रे अरुषि। अश्वे माने किरणों से, चित्रे माने चित्र विचित्र रंग बिरंगी किरणों से।
और अरुषि माने तेजस्विता से भरी पूरी। अंतात आप पराकाश, हम तुम्हें निकट से या दूर से जानने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अमित महिमा है, उस अपारता का, उस अगम्यता का हमें बोध हो चुका है। हम उसे किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान से पूरी तरह से जान नहीं सकते, क्योंकि वह अपार है। जो अपार है उसका पार कोई नहीं सकता है। जैसे आकाश है, अगम है, अपार है, तो कोई आकाश की लंबाई चौड़ाई बताए तो बता ही नहीं सकता। तो ये मतलब जो कह रहा है, चाहे हम निकट आए चाहे दूर रहे, तुम्हारी महिमा नहीं जान सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वह अपार है, तुम्हारी महिमा कहीं नहीं जा सकती। तात्पर्य सीधा ये हुआ। तो वयम ते अमन मह, वयम माने हम सब, ते माने तुम्हें या तुम्हारी महिमा, अमन मह जानने में सक्षम नहीं। तात्पर्य हुआ कि हे उषा जी, तुम्हारी किरणें, तुम्हारी आभा रंग बिरंगी है और अपार है, उसका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसा हम स्वीकार कर चुके। तो हे अश्व माने किरणों से युक्त व्यापक और विचित्र प्रकाश वाली रंग बिरंगी उषा देवी, हम दूर से या निकट से किसी भी प्रकार तुम्हारी अपार महिमा का परिज्ञान पाने में सक्षम नहीं। तो इसके छंदोबद्ध रूप को भी देख लें। हे उसे हम जान न पाते महिमा अमित तुम्हारी, हे उसे हम जान न पाते महिमा अमित तुम्हारी, अतः लाभ से वंचित हम हो पाते नहीं सुखाई। अतः लाभ से वंचित हम हो पाते नहीं सुखारी। तेरे गर्भ मध्य किरणें हैं, तेरे गर्भ मध्य किरणें हैं, आभा तेरी न्यारी। दूर या निकट रहकर भी जो महिमा तेरी भारी, दूर या निकट रहकर भी जो महिमा तेरी भारी, उसे न पाते समझ लाभ से वंचित हो नर नारी, उसे न पाते समझ लाभ से वंचित हो नर नारी। तन मन से न स्वस्थ हो पाते रहते बने दुखारी, तन मन से न स्वस्थ हो पाते रहते बने दुखारी। हे उसे हम जान न पाते महिमा अमित तुम्हारी, महिमा अमित तुम्हारी। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है और अंतिम मंत्र एक प्रकार से विषय का निचोड़ समेटे रहता है। तो इस मंत्र को ऋषि ने गायत्री छंद में निबद्ध किया है। ऋषि हैं आर्यगर्त सुनाशे, देवरात वैश्वामित्र, देवता हैं उषा और शीर्षक है उषा हमें स्वस्थ तन और संपन्न जीवन दे। तो अब हम इस आशय को अपने गर्भ में समेटे हुए मंत्र का पाठ कर लें। ओम
त्वं ॐ त्वं तेभिरागहि बाजेभिर्दुहितार्दिवः अस्मे रयं निधारय। शब्दार्थ जाने। हे दिवः दुहिता, तो यह संबोधन है उषा देवी का। उषा देवी जो हैं वह दिवा माने द्विलोक, ये दुहिता माने पुत्री, दुहिता पुत्री को कहते हैं। दुहिता शब्द के अगर अर्थ को जाना हम चाहें तो इसके पीछे एक युग छिपा हुआ है, एक सभ्यता और संस्कृति छिपी हुई है। तो दुहिता कहते हैं कि दुहने वाली। तो वैदिक युग में सबसे बड़ा धन गोधन था और पुरुष तो बाहरी संघर्षों में लगा रहता था। जो पुत्रियां थीं, दुहिताएं थीं, वे गायों का दोहन करती थीं, दुग्ध निकालती थीं। और यह महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारी आज भी रहती है। अथवा दुहिता माने दो प्रकार से जो हित करे, या जो दो जगह हित में संलग्न रहे। जब वो कन्या रूप में रहती है तो अपने श्रम से, अपने शील से पितृकुल को धन्य करती है, और जब विवाहिता हो जाती है तो पति के कुल को अपने व्यवहार से, अपने श्रम से, अपनी सुशीलता से धन्य करती है। तो इस प्रकार से दुहिता है। तो जो उषा है वो द्विलोक की दुहिता है, पुत्री, दोहन करने वाली है। क्या तात्पर्य हुआ कि उषा जो है वह द्विलोक में जो भी समृद्धि है, जो भी अनुदान राशि है, वह उषा धरती पर उतारती है, उसका दोहन करती है, जैसे गो, गाय का। तो यह तो हम सब जानते हैं, कई बार कहा भी जा चुका है कि धरती पर जो समृद्धि है, जो उत्पाद है, जो रत्न धन है, जो अन्न है, गोधन है, या जो भी है, वो सब अनुदान है द्विलोक का, अंतरिक्ष लोक का। सारे कण शक्ति के और समृद्धि के अंतरिक्ष में हैं। तो उषा द्विलोक की पुत्री है, वहां से उतरती है, धरती पर आती है, और वो दुहिता है, इसलिए उन अनुदानों को दोहित करती है, दुहती है, और धरती को पौष्टिक पदार्थ के रूप में प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हम दुहिता और दिव की दुहिता, द्विलोक की दुहिता उषा को जाने। तो हे दिवः दुहिता, हे द्विलोक की पुत्री उषा, ते भी बाजे भी त्वं आगहि। ते भी माने उन, बाजे भी, बाज शब्द की व्याख्या कई बार हो चुकी है। बाज के कई अर्थ होते हैं। बाज माने अन्न भी होता है। आज भी बाजार शब्द इधर कुछ जिलों में बोला जाता है, वहाँ की खास उपज है। यह सहज उत्पन्न हो जाता है, अधिक सिंचन न हो तो भी पथरीली जमीन में भी इसकी उपज हो जाती है। तो आज तो एक अन्न विशेष के लिए बाजरा कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में सभी अन्नों का समावेश इसमें हो जाता है। तो बाज शब्द है, तृतीया बहुवचन है, बाजे भी, यानी अन्नों द्वारा। और बाज का एक अर्थ होता है शक्ति भी। तो धन भी होता है बाज का अर्थ। तो अन्न से, धन से, स्वास्थ्य से, शक्ति से तुम संपन्न करने के लिए आगहि,
आगहि माने आओ, पधारो। कहाँ पधारो? हमारे भूलोक पर। तो हे देवी, तुम आकाश की या द्युलोक की पुत्री हो और तुम अन्न को, शक्ति को, स्वास्थ्य को, विविध धनों को, संपदाओं को लेकर के अवतरित हो हमारे इस महीमंडल पर। और अस्मे रयिम निधारे। अस्मे माने हम सब भूलोक वासियों के लिए रई, रई कहते हैं ऐश्वर्य, धन। तो रई को, ऐश्वर्य को, धन को, वैभव को निधारे माने विस्तृत करो, प्रदान करो व्यापक रूप से। तो असमय रईम निधारे, हम मानवों को, हम भूलोक वासियों को तुम व्यापक रूप से ऐश्वर्य प्रदान करो। तो हे उसे, तुम स्वर्गलोक की पुत्री हो, तुम यहाँ दिव्य अन्नधन और शक्ति के साथ अवतरित हो। बल से संपन्न करो, बाज का बल भी होता है, और हमें विविध प्रकार के धन वैभव से संपन्न, क्योंकि संपन्नता बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से यह उषा के वैशिष्ट, उषा के भीतर भरी हुई सुख समृद्धि, और उसको उषा ही प्रदान कर सकती है, क्योंकि धन की अधिकारिणी पुत्र या पुत्री होते हैं। तो उषा जो है वो द्युलोक की दुहिता है, और धरती को द्युलोक से ही अनुदान मिलता है, और वह द्युलोक की दुहिता उषा हम सबको जो अंतरिक्ष में बिखरा हुआ ऐश्वर्य है, धन है, शक्ति है, ऊर्जा है, वह हमें प्रदान करने के लिए आए, हमें स्वस्थ बनाए, हमें संपन्न बनाए, हमें शक्तिशाली बनाए। यह संदेश दिया गया है। तो इसके हम छंदोबद्ध रूप का अवलोकन करें। तुम हो स्वर्ग लोक की पुत्री, हे उसे यहाँ पर आ जाओ, हमको तन मन धन इन तीनों द्वारा संपन्न बना जाओ। आओ, दिव्य बलों को लेकर धरती पर छा जाओ, अपने बृहदंचल से ऊसे तुम सौभाग्य लुटाओ, अपने बृहदंचल से ऊसे तुम सौभाग्य लुटाओ। हमें करो संपन्न चतुर्दिक, हमें करो संपन्न चतुर्दिक, निज वैभव बरसाओ, निज वैभव बरसाओ। तुम हो स्वर्ग लोक की पुत्री, हे उसे यहाँ पर आ जाओ, हे उसे यहाँ पर आ जाओ। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के सभी मंत्रों की व्याख्या सुन ली है। अब इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय भी जान लें। इस 30वें सूक्त में 22 मंत्र, 22 मंत्र मिला करके अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी कुल संख्या 350 हो चुकी है। इस प्रकार से हम 350 मंत्रों की संपदा के अधिकारी बन चुके हैं। तो इस सूक्त के 22 मंत्रों में 3 देवता हैं, इंद्र, अश्विनी कुमार और उषा। इंद्र का अस्तमन
प्रारंभ के 16 मंत्रों में हुआ है, पश्चात 3 मंत्रों में अश्विनी कुमारों का और अंतिम 3 मंत्रों में उषा का हुआ है। तो इंद्र के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र के विषय में हम चिर परिचित हो चुके हैं। वो देवाधिदेव हैं, वो शक्ति जो कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता के रूप में अधिष्ठित है। उसे ऋग्वेद के ऋषियों ने इंद्र कहा है। बाद में विकास होता है, वैसे जैसे पहले भी कहा जा चुका है, शक्ति का कोई न नाम होता है न रूप होता है, वो एक एनर्जी है, पावर है। लेकिन व्यवहार के लिए हम नामित करते हैं। समय के प्रवाह में उस शक्ति के हम भिन्न भिन्न नाम देते रहे हैं। कभी इंद्र, कभी वरुण, कभी रुद्र, कभी विष्णु, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, कभी शिव, कभी काली, कहीं पर राम, कहीं पर रहीम, कहीं पर गॉड रूप में वही शक्ति है। ये तो दृष्टिकोण की हीनता के कारण, संकुचित होने के कारण भेदभाव पैदा हो गया है। शक्ति तो सबकी है, नाम बदल देने से रूप नहीं बदलता है। आम को चाहे मैंगो कहो, आम कहो, रसाल कहो, लेकिन आम का रूप तो नहीं बदलेगा। किसी को किसी भी नाम से संबोधित करो, सूर्य को कुछ कह दो, आफताब कह दो, सूर्य कह दो, भास्कर कह दो, सन कह दो, लेकिन सूर्य तो वही रहेगा। लेकिन ये भ्रम पैदा हो जाता है, लोग एक किसी में झगड़ा पैदा कर लेते हैं, यह तो हमारा है, यह तो तुम्हारा है, ये हमारा ईश्वर अलग है, हमारा गॉड अलग है, हमारा अल्लाह अलग है, तुम्हारे अलग हैं, और एक दूसरे को मनाने की चेष्टा में तलवारें भी निकाल देते हैं। धर्म के नाम पर खून भी खूब बहा। कुछ वर्ग तो बड़े ही इस मामले में, जिसको कह सकते हैं अनुदार होते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते किसी दूसरे को। हमारा ही ईश्वर सही है, तुम सब गलत हो, हमारे ईश्वर को नहीं मानोगे तो तुम आप ही या काफी कहे जाओगे। ये सब संकुचित दृष्टिकोण का परिणाम है, जैसे कि मानव को त्यागना होगा। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हमें इस छोटे से सरसों के समान आकार वाली धरती को इस व्यापक ब्रह्मांड में रख करके देखना होगा। हम अंतर्ग्रही बने, मंगल आदि अनंत ग्रहों में विचरण करें, न कि ये छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ झगड़ करके अपनी ऊर्जा को नष्ट करें, स्वयं मिटें और दूसरे को मिटाने के लिए कमर कसें। तो ऋग्वेद का ऋषि बड़े व्यापक दृष्टिकोण वाला है और वो बड़ा व्यापक संदेश देता है। और संसार के जितनी विचारधाराएं हैं, सबका मूल स्रोत ऋग्वेद है। इंद्र से इस सूक्त में जो प्रथम 16 मंत्रों में व्याख्या की गई है, उसमें उसे भक्ति रूपी सोमरस प्रस्तुत किया गया है। अनुरोध किया गया है कि वो भक्ति रूपी सोमरस का प्रेमी है, उसे ग्रहण करे और शक्ति दे हम सब उपासकों को। क्योंकि शक्ति जब तक नहीं मिलती है तब तक व्यक्ति शव रहता है। शक्ति ही से वो महान बनता है, चाहे वो कैसी भी शक्ति हो। शक्ति धन की भी होती है, पद की भी होती है, शील की भी होती है, आचरण की भी होती है। शक्तियां विभिन्न बटी हुई हैं तरह तरह से। तो शक्ति चाहता है और शक्तिमान की अनुकूलता बड़ी आवश्यक है। जिसके पास जो है वही तो दे पावेगा। तो सर्वशक्तिमान जो है वह इंद्र है,
यहाँ इंद्र माना गया है, कोई किसी को भी मान सकता है, लेकिन भेद नहीं होना चाहिए। तो उस शक्तिमान से शक्ति मांगी गई है, क्योंकि कहा गया है जो खुदा मेहरबान तो मच्छर भी पहलवान। तो भाई बिना मेहरबान हुए शक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए इंद्र से शक्ति की याचना की गई है, अनुकूलता की याचना की गई। अनुकूलता ही प्रदान का पथ प्रशस्त करती है। तो अब इंद्र के 16 मंत्रों में जो उसके गुणधर्मों का कथन किया गया है, उसे शक्ति और अनुकूलता की याचना की गई है। इसके पश्चात 3 मंत्रों में अश्विनी कुमारों को अस्तुत का विषय बनाया गया है। तो अश्विनी कुमार देव भिषज हैं, देव वैद्य हैं, वे 2 रहते हैं। 2 से रहने का मतलब हुआ, और एक ही रथ पर चलते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वैद्य का जो व्यक्तित्व है 2 रूपों में बटा रहता है। एक तो वो स्वास्थ्य के नियमों को बताता है, खान पान आहार विहार को बताता है, और उसके पश्चात यदि किन्हीं कारणों से रोग आता है तो उसके लिए उपयुक्त औषधि प्रदान करता है। यह होना चाहिए वैद्य में गुण। आज इसका अभाव हो गया है। वैद्य केवल दवा देते हैं, डॉक्टर केवल दवा देते हैं, खासतौर से जो एलोपैथिक सिस्टम है यह इस मामले में बड़ा पिछड़ा है। वो तमाम दवाएं भरकर दे देगा, तरह तरह के कैप्सूल कोई न कोई तो लगवे करेगी, लेकिन उसका जो प्रभाव शरीर में पड़ता है बड़ा विपरीत पड़ता है। तो ऋग्वेद यह संदेश देता है अश्विनी कुमारों के माध्यम से कि वैद्य को केवल दवा देकर ही नहीं संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दवा से अच्छा है कि परहेज, प्रिवेंशन। तो डॉक्टर को या वैद्य को जीवन शैली से भी परिचय कराना चाहिए कि भाई यह दवा ही नहीं पर्याप्त है, तुम अपने जीवन शैली में परिवर्तन करो। और फिर भी यदि रोग बना रह जाता है आहार विहार के पश्चात भी, तो ठीक है, यह औषध पी लो। तो इस प्रकार से जो 2 अश्विनी कुमार हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि एक ही वैद्य के 2 गुणों का, 2 व्यक्तित्वों का साथ होना, और दोनों एक रथ पर चलते हैं। इसका मतलब हुआ कि दोनों साथ साथ व्यक्तित्व जुड़ा होता है। नहीं, व्यक्ति और व्यक्तित्व अलग नहीं होते, व्यक्तित्व में विशेषताएं अलग अलग हो सकती हैं। तो वैद्य के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं और दोनों एक ही में समाहित। तो इस प्रकार से जो 3 मंत्र हैं वे 17, 18, 19 ये अश्विनी कुमारों को समर्पित हैं, और 20, 21, 22 ये 3 मंत्र उषा को समर्पित हैं। उषा और अश्विनी कुमारों का साथ बताया गया है, यानी उषा जो है वो ब्राह्म वेला है, ब्राह्म मुहूर्त है, और प्रातः काल जो उषा अनुदान लेकर आती है। नहीं कहा नहीं गया कोई स्वर की पुत्री है, दिलोक की पुत्री है, तो दिलोक का अनुदान क्या है, स्वास्थ्य संपत्ति आदि, तो वो लेकर आती। तो भाई कोई चीज बटेगी, उस समय जब कोई सोता रहेगा तो कैसे वो पा सकेगा। जो जागेगा वही तो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पागेगा। तो इसलिए उषा का अनुदान जो सुख संपत्ति और स्वास्थ्य के रूप में है, शक्ति के रूप में है, वो उन्हीं को प्राप्त होगा जो उषा काल की प्रतीक्षा में उसके अनुदानों के लिए लालायित रहेंगे और उसके गुणधर्मों का कथन करेंगे। तो इस प्रकार से उषा संबंधित जो 3 मंत्र हैं उसमें उषा काल का महत्व, उसका मानवीकरण, उसके अनुदानों का चित्रण है। और यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति उषा के अनुदानों को तभी पा सकता है जब वो उषा से प्रेम करे। प्रेम करने का मतलब हुआ कि उसके निकट आवे, उसके आने का स्वागत करे,
कोई अतिथि आया है और हम खर्राटे खींचते रहें तो अतिथि का प्रसन्न होगा? अतिथि का अपने आशीर्वाद को, अपने सुख संपत्ति को, अपनी शुभकांक्षा को उसको देगा? कदापि नहीं देगा। तो इसलिए ऋषि यह संदेश दे रहा है कि व्यक्ति को ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसी से प्रभावित अंग्रेजी साहित्य में भी ये बात कही गई है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो एक बात और थोड़ा इंद्र के विषय में हमें कहना है कि इंद्र के विषय में एक बात तो यह जान लेनी है कि इस सूक्त के चौथे मंत्र में यह कहा गया है कि हे इंद्रदेव, जैसे कपोती जब गर्भिणी रहती है तो कपोत बड़ी रखवाली उसकी करता है, सुरक्षा करता है। कपोत और कपोती का प्रेम बड़ा अटूट होता है। तो इंद्र के बीच में और उपासक के बीच में कपोत और कपोती का संबंध कहने का आशय यह है कि इसी विचारधारा से बाद में जो परमात्मा से जुड़ी है मधुर भाव की उपासना, वो है ये। उपासना के विविध रूप हैं। एक रूप है प्रेमी और प्रेमिका का, पति और पत्नी का। मीराबाई की उपासना में वही बात है। इसी हद तक गोपियों के प्रेम में भी वही उपासना है। जीव जो है वो गोपी है, जो ब्रह्म है वो कृष्ण है, परमात्मा है। कबीरदास जी भी निर्गुण संत हैं, तो निर्गुणों पर भी वेद की भावना बोलती है, क्योंकि सत्य तो सत्य है, वो सबके हृदय में आते हैं। वेद का विरोध एक अलग की बात रही, वो तो हमने कभी बताया है, कभी फिर बताते चलेंगे। लेकिन प्रभावित उससे सभी हैं। उन्होंने कहा कि हरि मोर प्रियो मैं हरि की बहुरिया। मेरे प्रियतम जो कौन है? हरि है, राम है, भगवान है। अगर उस समय की भाषा में कहें तो इंद्र हैं। तो हरि मोर प्रियो मैं हरि की बहुरिया। और दुल्हनी गाओ मंगलाचार हमरे घर आए, राजा राम भरतार तन रच कर मैं मन रच करी हूँ, पांचों तत्व बराती राम देव संग भावल रही हो जो बन बन बाती। और भी वो विरह में डूब करके कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। लोग सोते हैं, खटाटे खींचते हैं, मैं उसकी याद में रोता रहता हूँ। तो सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कई बरहिन को मीच दे, कई आपा दिख राई, रात दिवस का दाझना मोते सहा न जाए। कभी यहाँ पर के दिन कोमल बन जाती है। वो कभी जो अतुल्य वाणी बरसाते हैं पाखंड के खंडन में, वही जब भक्ति भावना में आते हैं तो कितने कोमल हो जाते हैं। कई बरहिन कई मीच दे, इसको या तो मौत दे दो, कई आपा दिख राई, क्योंकि रात दिवस का दाझना मोते सहा न जाए। दिनों रात की यह तड़फन तो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो यह रूप गोस्वामी ने तो एक भक्ति रसोई अलग निकाल दिया, स्वतंत्र कर दिया, और उसमें प्रेमा भक्ति को बड़ी महत्ता दी गई है। तो इतना सब कहने का मतलब है कि भक्ति के जो विविध रूप बाद में विकसित हुए, उन सबका जो अंकुरण है वो ऋग्वेद में सुलभ है, जिसका हम जब तक संकेत करते चलते हैं। तो इस प्रकार से वेद के व्यापक अध्ययन से उसमें गूढ़ अर्थ के परिज्ञान द्वारा हम आत्म कल्याण करें और विश्व कल्याण करें, यह अनुरोध हमारा